मेरे सर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे राधे दोस्तों, आज पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा में एक ऐसा सुरीला भजन गाया है जिसे सुनते ही पंडाल में बैठे सभी भक्त झूम उठे। भजन इतना प्यारा है कि जो इसे पहली बार भी सुनता है उसका मन श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाता है और दिल को सच्ची तसल्ली मिलती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी महाराज जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हो रहा था। इस कथा को सुनने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु वहां उपस्थित हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के नाम स्मरण और भजन से की जाती है। ठीक वैसे ही कथा प्रारंभ करने से पहले महाराज जी ने एक अत्यंत मधुर और भावपूर्ण भजन प्रस्तुत किया। जैसे ही भजन गूंजा, पूरा पंडाल भक्ति से भर उठा। हर कोई भाव विभोर होकर झूमने लगा और श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करने लगा। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं उस मधुर भजन की एक झलक। देने वाले श्याम सुंदर तो धन और दौलत क्या मांगो। हाँ तो दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा कि यह भजन कितना मधुर और कितना सुंदर है। भजन की शुरुआत होते ही पंडाल में बैठे हजारों लोग झूमने लगे और महाराज जी की भक्ति भावना की सराहना करने लगे। महाराज जी की आवाज में ऐसी मिठास और ऐसा भाव होता है कि बड़े बड़े कलाकार भी उनके आगे फीके लगते हैं। इस भजन का मतलब मैं आपको समझता हूं। मेरे सर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। भक्त भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे कान्हा, अपने दोनों कर कमलों को मेरे सिर पर रख दो। यह केवल एक आशीर्वाद नहीं बल्कि भक्त की पूर्ण शरणागति का संकेत है। वह चाहता है कि उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी अब प्रभु स्वयं उठाए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भक्त की भावना है कि अगर भगवान कुछ देना ही चाहें तो धन दौलत, शोहरत या सांसारिक सुख नहीं चाहिए। उसे तो बस हर जन्म में भगवान का साथ चाहिए। वही साथ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। देने वाले श्याम सुंदर तो धन और दौलत क्या मांगू। जब देने वाले खुद भगवान श्याम सुंदर हों तो फिर उनसे भौतिक चीजें मांगना तुच्छ लगता है। भक्त कहता है कि जब भगवान स्वयं पास हो तब नाम, इज्जत, सोना चांदी जैसी चीजें मांगना व्यर्थ है। श्याम, तेरे चरणों की धूल ही धन दौलत से महंगी है। यहां भक्त की भक्ति चरम पर पहुंच जाती है। वह कहता है कि भगवान के चरणों की धूल भी इस संसार की समस्त दौलत से अधिक कीमती है। उनके नाम की एक झलक भी सारे संसार से मूल्यवान है। तेरी सेवा करूं दिन रात। भक्त की दिल्ली तमन्ना है कि वह अपना सारा जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित कर दे। उसे कोई और कार्य नहीं चाहिए, बस दिन रात श्री कृष्ण की सेवा करते हुए जीवन बीते। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। यहाँ भक्त अपने दुखों की व्यथा व्यक्त करता है। वह कहता है कि उसका जीवन गम की धूप में जल रहा है और अब बस प्रभु की प्रेम छाया चाहिए। प्रभु से प्रार्थना है कि वे उसे शांति और सुकून दे। बिन मांझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। भक्त कहता है कि जीवन रूपी नया बिना प्रभु के नहीं चल सकती। अब यह नया जीवन के भंवर में फंसी है और सिर्फ भगवान ही हैं जो पतवार संभाल सकते हैं। वे ही जीवन को दिशा और गति दे सकते हैं। मेरा रास्ता रोशन कर दे। अंत में भक्त कहता है कि अब चारों ओर अंधकार छाया है और उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। वह प्रभु से विनती करता है कि कृपया मेरे जीवन का रास्ता उज्जवल करो और मुझे सही दिशा दिखाओ। जन्म जन्म का साथ दीजिए। फिर से वही मूल भावना दोहराई जाती है, हे प्रभु, अगर कृपा करनी ही है तो जन्म जन्मांतर तक मेरा तुम्हारे साथ का संबंध अटूट बना रहे। यही सबसे बड़ी कृपा होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।